नमस्ते बच्चों, हमारे ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था फॉर्म एल। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में एसिटिक अम्ल और क्लोरीन। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, कृषि रसायन के वो थोड़ी कठिन पड़ती है। ये आप लोग क्वालिटी रखें, कंटिन्यू पढ़ते रहें। देखिए, रीडिंग आती है एक बच्चों, अम्ल। एसिटिक अम्ल कैसे बनता है? तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला कैसे बनता है? ये है मेरे पास, को बोलते हैं एलडी। क्या करवा तो एक ऑक्सीजन क्या बन गया? S3 डबल बॉन्ड है और कार्बन है तो है नो। बेटा ठीक बच्चों, अब देखते हैं कि जो एसिड अम्ल है ना, उसके अलावा और कौन कौन से अम्ल हो सकते हैं। देखो, एसिडिक एक है एच, को बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। एक बोलते हैं बेटा ऑक्जेलिक अम्ल। एक CH2 ऐड कर दो, H2OOH, मेलोनिक अम्ल। H2OH, H2 को बोलते हैं। तो ये कुछ अम्लों के फॉर्मूले में क्या पढ़ना है? एसिटिक। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि एसिटिक अम्ल से अपन क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए, तो इसके आते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंदर पहला क्या है? OH जो बंद होता है इसके अंदर, कौन सा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, अपन इसकी बात कर रहे हैं। जो OH बंद जो होता है उसका अपने को करना है विदलन करना है। क्या करना बेटा? विदलन। विदलन का मतलब होता है तोड़ना। OH बंद को क्या करना है? तोड़ना है। ठीक बच्चों, देखो, पहली आती है धातु के साथ अभिक्रिया। इसके साथ धातु के साथ, तो CH3 डबल बॉन्ड O OH, कितने मोल लिए? 2 मोल। इसके साथ 2Na के साथ। ये सोडियम क्या है? सक्रिय धातु है। क्या बेटा? सक्रिय धातु। सोडियम के अलावा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये भी क्या होती है? सक्रिय धातु होती है। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O ONA प्लस H2 क्या हो गया? बाहर। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट कहते। क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट कहते। अगली आती है इसके अंदर क्षार के साथ अभिक्रिया। इसके साथ क्षार के साथ अभिक्रिया, तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसके साथ NaOH के साथ। NaOH क्षार है। फिर CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस Na2CO3, ये भी क्या है? क्षार है। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम कार्बोनेट। इसी प्रकार CH3 C डबल बॉन्ड O OH की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? NaHCO3 के साथ। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, देखो,
यहाँ पर कितने मोल ले लिए? 2। ये भी कितने मोल ले लिए? 2। और ये कितने मोल ले लिए बेटा? 2। तो देखिए कितने H है? 2। कितने सोडियम है? 2। प्रतिस्थापित कर देगा, क्या बन गया? 2 मोल CH3COONA प्लस क्या बन गया यहाँ पे? देखो H कितने हैं यहाँ पे? 2। और इधर भी H कितने हैं आपके पास? 2। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो क्या बन गया यहाँ पे? 2H2O। क्या बन गया बेटा? 2H2O। क्या बन गया? 2H2O। यहाँ देखिए Na कितने? 2। H कितने हो जाएंगे? 2। तो क्या बन गया यहाँ पे? 2 मोल CH3COONA प्लस H2CO3 क्या हो जाएगा बेटा? बाहर। H2CO3 क्या हो गया? बाहर। इसको अगर मैं तोड़ूं ना बेटा, H2CO3 को तोड़ूंगा तो किसमें टूटेगा? H2O प्लस CO2। अगला ये H है, ये क्या दिख रहा है आपको? H, और ये N है। प्रतिस्थापित कर देगा, क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड O ONA प्लस H2O प्लस CO2। तो देखिए आप लोग अगर एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया स्टार के साथ करवाते हो, किसके साथ करवाते हो? स्टार के साथ करवाते हो, तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? सोडियम एसीटेट बनेगा। अगर अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ? क्षार के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? सोडियम का लवण बनेगा। सोडियम का लवण बनेगा। क्या है ये? सोडियम एसीटेट क्या है? लवण है। ये क्या है बेटा? लवण है। लवण है ये। अगली हेडिंग आती है COH बंध का विदलन। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? OH बंध का विदलन। OH बंध का विदलन। अब अपन पढ़ रहे हैं COH बंध का विदलन, मतलब COH बंध को कैसे तोड़ेंगे। ठीक बच्चों, देखिए पहला है PCl5 के साथ। किसके साथ? PCl5 के साथ। तो CH3 डबल बॉन्ड O OH प्लस P Cl 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 और ये Cl। ठीक है बच्चों, ये PCl5। दूसरा PCl3, तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस Cl 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 और ये क्या हो गया? P। तो जब PCl3 लोगे तो इसके भी कितने मोल लेने पड़ेंगे आपको? 3। ठीक है बच्चों, देखिए HCl क्या हो गया? ये इसके साथ आ गया, और POCl3 ये कितने मोल है? 3 मोल है। ठीक है, ये 3 मोल। और Cl भी कितने हैं? 3 मोल। बचे क्या? H कितने? 3। PO3 क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस HCl प्लस POCl3 को बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिल क्लोराइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 3 मोल क्या बनेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस H3PO3। इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट आती है एस्टरीकरण। क्या है बेटा? एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण में देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH क्या है ये? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया C2H5OH के साथ। किसके साथ? एथिल एल्कोहल के साथ। एथिल एल्कोहल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं। ठीक बच्चों, तो देखो OH और ये H, H2O क्या हो गया बाहर? क्या बच गया? ये और ये। तो क्या हो गया यहाँ पे? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस H2O क्या हो गया? बाहर। इसको क्या बोलते हैं? एथिल एसीटेट। क्या नाम हो गया इसका? एथिल एसीटेट। ये क्या बन गया बेटा? एस्टर। क्या है? एस्टर। और एस्टर के जो निर्माण की विधि होती है, एस्टर के निर्माण की जो विधि होती है उसको बोलते हैं एस्टरीकरण। क्या कहते हैं बेटा? एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टर के निर्माण की विधि को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक बच्चों।
अगली आती है बेटा, देखो निर्जलीकरण। क्या है बेटा? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है बिना जल के। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है? बिना जल के। देखो तो आपको क्या दे रखा है? CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OH, कितने मोल? 2 मोल। यहाँ क्या लिया? P2O5। और मैंने पहले भी बताया था P2O5 क्या करता है? निर्जलीकरण करता है। जल को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। यहाँ से जल को क्या कर देगा? बाहर। क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया? O। इसको बच्चों बोलते हैं क्या? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। कब? जब एसिटिक अम्ल से आप क्या करते हो? पानी को बाहर कर दे। इसकी उपस्थिति में? P2O5 की उपस्थिति। ठीक बच्चों? अगली हेडिंग लेते हैं इसमें। अगली हेडिंग देखिए, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ये एसिटिक अम्ल CH3 C डबल बॉन्ड O OH किसके साथ? अमोनिया के साथ। किसके साथ बेटा? अमोनिया के साथ। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। एसिटिक। इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया। अमोनिया। ये एसिटिक अम्ल है और ये क्या है? अमोनिया है। ठीक बच्चों? अब देखो आप लोग, H कितने हो गए? 3 3, और ये क्या हो गया? 4। क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O O। यहाँ तक हो गया। CH3 C डबल बॉन्ड O O। ये H इसके साथ आ गया, ये माइनस NH4 प्लस। इसको बोलते हैं अमोनियम एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट। अब क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा गर्म, तो यहाँ से H2O क्या हो जाएगा? बाहर। क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड, CH3 C डबल बॉन्ड। अब यहाँ H बच रहा, N बच रहा है, और H कितने बचेंगे? 2। ये NH2 प्लस H2O क्या हो गया? इसको बोलते हैं एसिटामाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटामाइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटामाइड। क्या कहते हैं? एसिटामाइड। अगली हेडिंग आती है बेटा, कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया। किसकी? कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया। ठीक है बच्चों? देखो ये क्या है आपके पास? एसिटिक अम्ल है। ये एसिटिक अम्ल है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे अपन किसके साथ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। इसको क्या बोलते हैं? लिथियम। इसको बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं इसको। ठीक बच्चों? और ये क्या करता है? अपचयन करता है। क्या करता है? अपचयन करता है। तो देखिए एक बार आप लोग, 2 हाइड्रोजन यहाँ देंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ देंगे, H2O क्या हो गया? बाहर। क्या बन गया? CH3 CH2 OH। क्या बन गया? CH3 CH2 OH। इसको क्या बोलते हैं? एथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेनॉल। एथेनॉल बोलते हैं इसको। ठीक बच्चों? अगली हेडिंग आती है इसके अंदर, संपूर्ण कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया, जिसके अंदर आती है विकार्बोक्सिलीकरण। क्या आती है बेटा? विकार्बोक्सिलीकरण। क्या आती है? विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक है? तो विकार्बोक्सिलीकरण के अंदर क्या करना है आपको? सोडा लाइम लेना है। क्या लेना है? सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO। इसको क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। सोडा लाइम। और ध्यान रखना, सोडा लाइम का रेशियो क्या होता है? 3:1। क्या होता है बेटा? 3:1। इसका 3 होता है और इसका 1 होता है। सोडा लाइम क्या करता है? सोडा लाइम CO2 को बाहर करता है। CO2 को क्या करता है बेटा? बाहर करता है। CO2 क्या करता है? बाहर करता है। तो देखिए, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O OH की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं? सोडा लाइम के साथ करवाएं। किसके साथ बेटा? सोडा लाइम के साथ करवाता है। देखिए यहाँ से ये CO2 क्या हो गया? बाहर। ये H इसके पास आ जाएगा। क्या बन गया? CH4 प्लस CO2। क्या बन गया? मेथेन। क्या बना बेटा? मेथेन। ये मेथेन। अगली हेडिंग आती है कोलबे का विद्युत अपघटन। क्या है बेटा? कोलबे का विद्युत अपघटन। कोलबे का विद्युत अपघटन। देखिए
CH3 C डबल बॉन्ड O Na, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम एसीटेट। और इस सोडियम एसीटेट का आपको क्या करना है? विद्युत अपघटन करना है। किसके साथ? जल के साथ। क्या करना है? विद्युत अपघटन करना है। विद्युत अपघटन करना है। ठीक है, देखो CH3 कितने? 2। ये CH3 प्लस यहाँ से देखो ये CO2 हो गई। CO2 कितने हैं आपके पास? 2। ये 2 CO2 प्लस Na कितने हैं आपके पास? 2। और यहाँ से OH कितने मिल जाएंगे? 2। ये 2 NaOH और साथ में क्या बनेगा? H2। तो इसको क्या बोलते हैं? एथेन। तो ध्यान रखना, एथेन और CO2 कहाँ बनेगा? एनोड पे। और NaOH और H2 कहाँ बनेगा? कैथोड पे। ये क्या है? कोलबे का विद्युत अपघटन है। ठीक बच्चों, कोलबे के विद्युत अपघटन में ध्यान रखना एनोड पे और कैथोड पे। एल्केन कहाँ बनती है? एनोड पे। ठीक बच्चों, अगली आती है हुर्ट्ज-डीकर अभिक्रिया। क्या है बेटा? हुर्ट्ज-डीकर अभिक्रिया। ये क्या होती है हुर्ट्ज-डीकर अभिक्रिया? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O Ag प्लस इसकी विक्रिया करवाते हैं किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। किसके साथ बेटा? ब्रोमीन के साथ। ये Br2 TCl4 की उपस्थिति में। इसको बोलते हैं सिल्वर का एस्टर लवण। क्या बोलते हैं? सिल्वर का एस्टर लवण। तो अपन ने क्या करा कि ब्रोमीन को थोड़ा सा खोल दिया। तो यहाँ से AgBr CH3Br और ये क्या बन गया? CO2। क्या बना? CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2। इसको क्या बोलते हैं? मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं इसको? मेथिल ब्रोमाइड। अगली हेडिंग आती है बेटा इसके अंदर स्मिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी अभिक्रिया कराएंगे N3H के साथ। इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। इसके साथ हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करवाते हैं। ठीक बेटा, देखो आप लोग क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये क्या है? H, ये H। N कितने हैं आपके पास? 3। ठीक है बेटा, यहां पर देखिए आप लोग, ये क्या हो गया आपके पास? CH3। ये हो गया CH3। ये हो गया आपके पास CH3। ठीक है बेटा, यहां से देखो N कितने? 3। तो यहां से N2 क्या हो गया? बाहर हो गया। ये यहां से N2 बाहर हो गया। लेकिन यहां पर क्या बच रहा है? एक N बच रहा है। H कितने हैं आपके पास? 2। तो CH3 NH2 प्लस ये क्या हो गया बेटा? CO2। क्या है? CO2। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेथिल एमीन। क्या बोलते हैं इसको? मेथिल एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल एमीन कहते हैं। ठीक बेटा, देखो इसको क्या बोलते हैं? मेथिल एमीन कहते हैं। ठीक बेटा, फॉर्मूला ध्यान रखना, हाइड्रोजोइक अम्ल का क्या होता है? हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है N3H। क्या होता है? N3H। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कहाँ काम में आता है? बेहोशीकरण में। कहाँ काम आता है बेटा? बेहोशीकरण में काम आता है। ठीक है, एक और ध्यान रखना, यहाँ आता है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म। और आइडोफॉर्म क्या होता है बेटा? टिंचर में काम आता है। कहाँ काम आता है? टिंचर में। ठीक बच्चों, कहाँ काम आता है? टिंचर में काम आता है। ठीक है, अब ये बनता कैसे? देखो क्लोरोफॉर्म बनता कैसे? ये क्या है? CH4। CH4 की क्लोरोनीकरण कराई। इसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति। HCl क्या हो गया? बाहर। क्या बन गया? CH3Cl। CH3Cl।
वापिस किसके साथ कराया, Cl2 के साथ। ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या बन गया, CH2Cl2। वापिस किसके साथ, Cl2 के साथ, प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, CHCl3। और इसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ठीक बच्चों, बात आती है रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण में पहला है ऑक्सीकरण। क्या है बेटा, ऑक्सीकरण। क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण कराएंगे ना बेटा, तो एक जहरीली गैस बनती है जिसको बोलते हैं फोस्जीन। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को बंद कमरे में रंगीन बोतल में रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ क्या बन जाएगा, COCl2। क्या बन गया बेटा, COCl2। कितने मोल, 2 मोल। प्लस क्या हो गया, 2HCl। प्लस क्या हो गया, 2HCl। इसको बोलते हैं फोस्जीन। क्या बोलते हैं बेटा, फोस्जीन। और इसी को बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। और ये एक प्रकार की क्या है, विषैली गैस है। क्या है ये, विषैली गैस है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को खुले वातावरण में नहीं रखा जाता है, इसे बंद कमरे में रखा जाता है। अगली हेडिंग आती है इसके अंदर, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता की जांच कैसे करते हैं। देखो, ये क्या था, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, प्रकाश की उपस्थिति में। क्या बन गई, एक जहरीली गैस बन गई, साथ में क्या बन गया, HCl। HCl, तो देखो ये क्या है आपके पास, HCl। तो HCl की अभिक्रिया अपन ने कराई किसके साथ, AgNO3 के साथ कराई। किसके साथ, AgNO3 के साथ। तो देखो क्या बन रहा है, AgCl, AgCl प्लस HNO3। तो AgCl का कौन सा अवक्षेप आएगा यहाँ पे, श्वेत अवक्षेप आएगा। कौन सा अवक्षेप आएगा, श्वेत अवक्षेप आएगा। अगर इसकी शुद्धता की जांच के अंदर अपन देखते हैं श्वेत अवक्षेप आता है, तो समझ जाना यहाँ पर क्लोरोफॉर्म क्या है बेटा, शुद्ध है। क्या है, क्लोरोफॉर्म क्या है बेटा, यहाँ पे शुद्ध क्लोरोफॉर्म। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आती है नाइट्रीकरण। क्या है, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, ठीक बच्चों। देखो नाइट्रीकरण कैसे करते हैं, ये है आपके पास CCl Cl Cl, और ये क्या हो गया, H। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, HNO3 के साथ। तो OHNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल कहते हैं इसको। ठीक है, H2O क्या हो गया बाहर, क्या बन गया, CCl3NO2 प्लस H2O क्या हो गया बाहर। इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। क्या बोलते हैं, क्लोरोपिक्रीन। और ये एक प्रकार की क्या है, अश्रु या युद्ध गैस है। क्या है ये, जिसको अपन कहाँ यूज करते हैं, आंसू गैस में यूज करते हैं। क्लोरोपिक्रीन को कहाँ यूज करते हैं, आंसू गैस में यूज करते हैं। अगली है सिल्वर चूर्ण के साथ। किसके साथ, सिल्वर चूर्ण के साथ। HCCl Cl Cl प्लस 6Ag के साथ, प्लस Cl 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 C और ये H। ठीक है, यहां से देखिए AgCl क्या हो गया बाहर, कितने AgCl बाहर हो गए, 6 AgCl क्या हो गए बाहर। इधर कितने बॉन्ड है, 3, 1 2 3। इधर भी कितने बॉन्ड है, 3, 1 2 3। तो यहां पर क्या बन जाएगा, एल्काइन। इसको बोलते हैं एथाइन। क्या बोलते हैं बेटा, एथाइन। इसको बोलते हैं एथाइन। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसके अंदर, जल अपघटन। क्या है बेटा, जल अपघटन। क्लोरोफॉर्म का क्या करना है आपको, जल अपघटन करना है। देखो ये HCCl Cl Cl, इसका कराया अपन ने क्या, जल अपघटन। ये Cl 3 है, 3 HCl क्या हो गए
बार। क्या बन गया? HCOH OH OH। और ध्यान रखना ये अस्थायी होता है। क्या होता है ये? अस्थायी। अब इसको क्या करो, थोड़ा सा गर्म कर दो, थोड़ा सा क्या कर दो, गर्म कर दो। तो यहाँ से क्या क्या बाहर हो गया देखो, यहाँ से H2O क्या हो रहा है बाहर, देखो ये H दिख रहा है आपको, ये HOH, H2O क्या हो गया बाहर, बचा क्या? HCOOH, HCOOH प्लस H2O क्या हो गया बेटा बाहर, क्या बन गया? फॉर्मिक अम्ल। क्या बना? फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला है कार्बिलेमिन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो CH3NH2, इसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन, ठीक है। प्लस ये है क्लोरोफॉर्म, प्लस ये हो गया KOH। ठीक है, देखिए क्लोरोफॉर्म, 3 KCl क्या हो गए बाहर, 3 H2O क्या हो गए बाहर, अच्छा क्या? CH3N और ये क्या हो गया C, CH3NC प्लस 3 क्या हो गए KCl प्लस 3 क्या हो गए H2O। तो क्या बोलते हैं? मेथिल आइसोसाइनाइड। और ध्यान रखना इसकी तीक्ष्ण गंध आती है, इसकी तीक्ष्ण क्या आती है? गंध आती है, इसकी तीक्ष्ण गंध आती है। अगला है राइमर-टीमान अभिक्रिया। क्या है बेटा? राइमर-टीमान अभिक्रिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या है? फिनॉल। फिनॉल की अभिक्रिया करानी है क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में। तो ध्यान रखना बेटा, यहां बनता है, यहां बनता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या है? सैलिसिले एल्डिहाइड, सैलिसिले एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिले एल्डिहाइड बनता है। ठीक बच्चों, तो ये आप लोगों के फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल और क्लोरोफॉर्म खत्म हुआ। तो आप लोगों के बेटा 2 टॉपिक खत्म हो चुके हैं। पहले टॉपिक के अंदर आप लोगों को मैंने बेंजीन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न, तेल वसा अपमार्जक पढ़ाया था। और दूसरे वाले टॉपिक के अंदर मैंने फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल और क्लोरोफॉर्म पढ़ाया। ठीक बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।